दरअसल कल 26 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार का गठन हुआ। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और अब दिल्ली सरकार एक्शन में नजर आ रही है। कल कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश किया जाएगा और अब बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इसे लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। 24 फरवरी को सभी विधायकों का शपथ ग्रहण होना है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा और उसके अगले ही दिन 25 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश कर दिया जाएगा। फिर 27 फरवरी को सीएजी रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा भी होगी। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, 25 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और 27 तारीख निर्धारित की गई है। 27 फरवरी सीएजी रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा होगी। वो सीएजी रिपोर्ट जिसे लेकर पहले भी कई सवाल खड़े हुए थे। बीजेपी भी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को घेर रही थी, यह कहते हुए कि क्यों नहीं इसे सार्वजनिक किया जा रहा है। अदालत तक से फटकार लगी थी तत्कालीन सरकार को। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे, एलजी की तरफ से उनकी नियुक्ति की जाएगी। फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। दिल्ली विधानसभा के सत्र के बारे में पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 70 विधायकों का शपथ ग्रहण और फिर सीएजी रिपोर्ट पेश किया जाएगा। सीधे बलराम के पास चल लेते हैं। बलराम, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि सीएजी के आश्रय बीजेपी चुनाव के बाद भी भ्रष्टाचार के मामले में छोड़ने वाली नहीं है केजरीवाल को। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दो मुद्दों को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और इन्हीं दो मुद्दों को लेकर के वो चुनाव में गई थी। पहला मुद्दा था यमुना की सफाई और दूसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सीएजी रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई है और कहा गया कि 3 दिवसीय का जो पहला सत्र बुलाया जा रहा है उसमें पहले दिन एलजी की तरफ से जो प्रोटेम स्पीकर है वो नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद जो 70 विधायक हैं वो शपथ लेंगे और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन होगा। और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट टेबल की जाएगी और उसके बाद 27 फरवरी यानी तीसरे दिन इस पर चर्चा होगी। और जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही थी कि तत्कालीन सरकार लगातार इस रिपोर्ट को डिले कर रही थी ताकि इसको सदन में ना रखा जाए और कई गंभीर आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे। हालांकि जिस तरीके से आतिशी बार बार ये कह रही हैं कि 2500 रुपए प्रतिमाह देने की बात कही गई बीजेपी की तरफ से, लेकिन उस मुद्दे पर पहली बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। तो इसको लेकर के हमने जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनसे बात की तो उनका कहना है कि पंजाब में उन्होंने जो वादा किया था आज 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, पहले वहाँ पूरा करें। हमने दिल्ली की जनता से, दिल्ली की महिलाओं से जो गारंटी दी है वो 100% पूरी की जाएगी, उसमें कोई कोर कसर नहीं रहेगी। हालांकि सीएजी रिपोर्ट पेश करना बेहद जरूरी है और साथ ही महिलाओं को सम्मान निधि के तौर पर 2500 रुपए दिए जाएंगे। ये मोदी जी की गारंटी है और ये जो गारंटी है वो पूरी तरह से 100% गारंटी है, इसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 3 दिवसीय जो सत्र बुलाया गया है सरकार की तरफ से पहली बार, उसमें सबसे पहले जो प्रक्रिया है कि एक एलजी की तरफ से प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद विधायकों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी और फिर बिल्कुल, दरअसल देखिए एक तरफ और दिल्ली की बीजेपी सरकार सीएजी रिपोर्ट पेश करने की तैयारी में है, वहीं इस पर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का एक बड़ा बयान सामने आया। आतिशी ने कहा कि ये एक रूटीन प्रोसेस है, मैंने ही विधानसभा स्पीकर को भेजी थी रिपोर्ट। आतिशी ने कहा कि जो रिपोर्ट स्पीकर को भेजी जाती है उसे अपकमिंग सेशन में पेश करने का प्रावधान है। विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट्स मैंने ही बतौर मुख्यमंत्री तब के स्पीकर रामनिवास गोयल जी को भेजी थी और ये तो रूटीन प्रोसीजर है कि जब भी सीएजी रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं, जब वो स्पीकर के पास पहुंचती हैं, उसके बाद वो विधानसभा के अपकमिंग सत्र में टेबल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।